एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि सॉफ्टवेयर करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आप सॉफ्टवेयर कर सकते हो, और किन किन डिसएडवांटेजेस का आपको फेस करनी पड़ सकती है सॉफ्टवेयर करते समय। तो इन सभी बातों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन आप जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि सॉफ्टवेयर जब आप करें तो फर्स्ट हमारा है कस्टमर परमिशन। कस्टमर की परमिशन आपको लेनी होगी जब भी आप सॉफ्टवेयर करेंगे। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि जब भी आप सॉफ्टवेयर करने लगे तो कस्टमर को एक बार जो है अपडेट जरूर कर दे इस बात से कि जो हम अगर सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो उस केस में आपका 10% ये भी आप उसको अश्योर कर दे इस बात के लिए कि आपका फोन जो है डेड भी हो सकता है सॉफ्टवेयर करते समय। अब सॉफ्टवेयर करते समय फोन डेड क्यों होगा? देखिए, कई जैसे हमारे जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज है, लाइक आपकी यूएमटी हो गई, आपका ऑडिन हो गया। देखिए, ऑडिन तो हमारा फ्री है, यूएमटी हम परचेज करते हैं, लेकिन यूएमटी में एक दिक्कत ये आती है कि कई सारे जो फोन के वर्जन होते हैं वो उसमें शो तो हो रहे होते हैं, लेकिन वहां पे जब हम उस मोबाइल को डालते हैं तो कई बार जो है वो नहीं हो पाता। ये बहुत चांसेस कम होते हैं लेकिन चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई चांस मान लीजिए 1% भी आपके साथ बन गया तो उस पूरे फोन की अगर आपने परमिशन नहीं ली है तो उस पूरे फोन की जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। अगर वो डेड हो जाता है तो कस्टमर को आपको जवाब देना होगा, कस्टमर को आपको या तो पैसा देना पड़ेगा या जो भी उस कंडीशन में बात बनेगी। तो ये है कि ये सारा जो ब्लेम है वो आपके ऊपर आ जाएगा। इससे आपकी शॉप की रेपुटेशन, या आप अगर घर से काम करते हैं तो आपकी रेपुटेशन पे असर पड़ता है। तो इसीलिए फर्स्ट आप करेंगे कस्टमर से परमिशन लेने का काम, ठीक है। सेकंड जो है हमारा वो ये है कि हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए या फिर होना चाहिए लैपटॉप। देखिए, कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों का अपना अपना एडवांटेज है, दोनों का अपना डिसएडवांटेज है। अब एडवांटेज क्या है? देखिए, लैपटॉप में तो आपको प्रेफर करूंगी कि आप लैपटॉप ही लें ज्यादातर। कई लोगों को जो है जो नए नए सीख रहे हैं उन्हें जो है वो कंप्यूटर पे ज्यादा समझ में आता है, लैपटॉप पे कम समझ में आता है क्योंकि वहां पे माउस की दिक्कत होती है। तो आप वायरलेस माउस भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वायरलेस माउस से चला सकते हैं उसको। लेकिन डिफरेंस क्या है ना दोनों में? देखिए, अगर आप कंप्यूटर लेते हैं, सिस्टम परचेज करते हैं अपना पूरा, तो उसमें ये एक दिक्कत रहती है कि उसके साथ आपको यूपीएस लगाना है। अगर आपने अपने सिस्टम में यूपीएस नहीं लगाया है और आपने किसी कस्टमर का सॉफ्टवेयर करना है और आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं मान लीजिए, और तुरंत के तुरंत लाइट चली गई आपके सॉफ्टवेयर करते समय, तो आपका फोन उस केस में डेड हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज आप लैपटॉप में करते हैं, आपकी बैटरी फुली चार्ज आप रख रहे हैं, तो आपको ऐसी जो सिचुएशन का सामना जो है वो बहुत कम करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे में जो है आपको यूपीएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आपके फोन, लैपटॉप हो चाहे आपका कंप्यूटर हो, दोनों हो आपके कोई से भी, लेकिन उसमें आपकी डेटा स्टोरेज जो है वो कैपेसिटी जो है हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए। आप 1 TB तक का लें, क्योंकि हमारे जो फोन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी जो फाइल्स होती हैं वो काफी हैवी होती हैं। उन्हें प्रोसेस करने के लिए हमें ज्यादा जीबी का और ज्यादा टीबी के करीब की स्टोरेज की हमें जरूरत पड़ती है। तो आप जब भी सिस्टम परचेज करें, चाहे वो लैपटॉप लें चाहे वो आपका कंप्यूटर लें, दोनों को लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसकी स्टोरेज और रैम कैपेसिटी हमेशा ज्यादा हो, ताकि आपका सिस्टम जो है हैंग ना करे। क्योंकि अगर आपका सिस्टम मान लीजिए हैंग कर रहा है, आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं और हैंग हो गया और वहीं स्टक हो गया, ऐसी कोई दिक्कत आ गई, तो आपका फोन उस कंडीशन में भी डेड हो सकता है। तो इसीलिए ये चांस आप ना लें। दूसरा पॉइंट है हमारा ऑनलाइन सिक्योरिटी। अब ऑनलाइन सिक्योरिटी क्या है? देखिए, ऑनलाइन सिक्योरिटी क्या होती है? देखिए, कई फोन ऐसे होते हैं, खासकर जो हमारे आजकल जो बड़े फोन आ रहे हैं एंड्रॉयड में,
जैसे अल्ट्रा 22 हो गया आपका सैमसंग का, इस टाइप के जो बड़े फ़ोन होते हैं इन्हें ठीक करने की अमाउंट भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आता है रिपेयर करने के लिए जिसमें आपको लगता है कि इसमें सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत है, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि इसे आप UMT वगैरह पे या सैमसंग के ऑडिन वगैरह पे ना करके इसे आप करें ऑनलाइन से, जो हमारे परचेजिंग साइट्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को $1 या $2 में हम लोग उसको परचेज करके वहाँ से परचेज करने के बाद हम उसे रिपेयर कर सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे UMT वगैरह में होता है कई बार वहाँ पे नहीं होता, शो हो रहा होता है लेकिन वहाँ पे नहीं होता। तो जो बड़े फ़ोन्स होते हैं अगर वो डेड हो गया, मान लीजिए किसी का, मान लीजिए बड़ा फ़ोन है 70-80 हज़ार का, 1 लाख तक का फ़ोन है और आपने उसे डेड कर दिया, तो वो आपके पल्ले पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आपने परमिशन भी नहीं ली तो वो एक तो वो चांस रहेगा आपके पल्ले पड़ने का। दूसरा ये रहेगा कि जो बंदा जिसका वो फ़ोन है अगर उसे बाद में वो डेड होने के बाद आपसे नहीं ठीक हो पाया, आपसे नहीं सॉफ्टवेयर हो पाया, डेड कर दिया आपने या उसमें कोई दिक्कत आ गई, तो जब वो कस्टमर कंपनी के पास जाता है उसे रिपेयर कराने के लिए, तो कंपनी भी उसे मना कर देती है जस्ट बिकॉज उसने वो इतना बड़ा फ़ोन जो है, महंगा फ़ोन जो है वो बाहर से खुलवाया है, तो कंपनी मना कर देती है उस फ़ोन को रिपेयर करने से। तो आप ध्यान दें कि जब भी आप इस तरीके के जो बड़े मोबाइल्स होते हैं, अबव मैं बता दूं आपको, अबव जो 50,000 के ऊपर के जो फ़ोन होते हैं, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर करने के लिए आते हैं तो आप उन्हें हमेशा ऑनलाइन से $1 या $2 दे के वहाँ से आप परचेज करें, देन आप उसमें सॉफ्टवेयर करें, तो आपका सॉफ्टवेयर हो भी जाएगा, कस्टमर का फ़ोन भी डेड नहीं होगा, ऐसा कोई रिस्क भी जो है आपके सामने नहीं आएगा। तो इससे आपकी गुडविल भी बनेगी और $1-2 पे करके अगर आप मोटा काम कर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए चौथा पॉइंट जो है वो है हमारा IMEI नंबर। ये क्या है? देखिए हमारे फ़ोन का एक कोड होता है, एक IMEI नंबर होता है जिसे हम आम भाषा में आम लोग जो है सीरियल नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसे जब आप रिपेयर करें, देखिए यहाँ मैं रिपेयर की बात कर रही हूँ, इसे आपने चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसे चेंज करते हैं तो देखिए चेंज करना जो है वो कानूनन जुर्म है। किसी भी मोबाइल का IMEI नंबर अगर आप चेंज करते हैं तो वह एक ऑफेंसिव चीज़ है जिसे आप कर रहे हैं, ऑफेंसिव एक्टिविटी है जिसे आप कर रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना। आप इसे रिपेयर कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज करते हैं तो आप पे पुलिस केस भी हो सकता है। और अगर आपके पास कोई कस्टमर ऐसा आता है जिसका IMEI नंबर आपको रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो आप उससे पहले उसका आधार कार्ड लेंगे या कोई भी उसका एक ID प्रूफ लेंगे, तब जाके उसका वो IMEI नंबर जो है वो रिपेयर करेंगे। उसे पहले ही बता देंगे कि ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ रिपेयर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए 5th पॉइंट है कि कितनी बार करें हम सॉफ्टवेयर, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, कब तक हम कर लें कि हमारा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। देखिए आपको ये बात समझनी होगी कि 1, 2 या 3 से बार अगर हम सॉफ्टवेयर कर देते हैं तो हमारे फ़ोन में डेड कंडीशन जो है बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकंड बात है कि हमें देखिए 3 टाइम्स से ज़्यादा जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं करना है। आपने मान लीजिए 1 बार अटेम्प्ट किया, नहीं हो पाया, दूसरी बार किया, नहीं हो पाया, तीसरी बार किया, नहीं हो पाया, फिर आप उस केस में जो है सॉफ्टवेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी उसमें डेड कंडीशन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, या उस फ़ोन में इतना स्कोप ही नहीं है कि उसमें सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत पड़े, उसमें दिक्कत कुछ और हो सकती है। तो आप 3 बार से ज़्यादा जो है वो किसी भी फ़ोन में सॉफ्टवेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, फ्लैश लेटेस्ट वर्जन। अब ये क्या है? देखिए मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कस्टमर आया अपना फ़ोन लेके, आपको समझ में आ गया कि इसके फ़ोन में जो है वो सॉफ्टवेयर करने की, फ्लैश करने की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे कि जो भी जहाँ से भी आप उसे फ्लैश करने के लिए, जिस भी साइट से आप फ्लैश कर रहे हैं, तो मान लीजिए अभी अक्टूबर चल रहा है, तो कंपनी ने जो लेटेस्ट वर्जन दिया है, मान लीजिए चाहे वो अक्टूबर का हो चाहे वो सितंबर का हो, जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन होगा आप उससे उसके फ़ोन को अपडेट करेंगे, उससे उसके फ़ोन को फ्लैश करेंगे। किसी भी ओल्ड वर्जन से, किसी भी पुराने वर्जन से आप उसको अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि उसके ओल्ड वर्जन से उसे कर देते हैं तो भी फ़ोन हमारा डेड हो सकता है।
तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप हमेशा फोन फ्लैश करते समय उसके लेटेस्ट वर्जन को ही डाउनलोड करें, लेटेस्ट वर्जन से ही उसे अपडेट करें। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं और लास्ट बात कर लेते हैं। देखिए 7th पॉइंट है हमारा USB। देखिए अगर आपने अपना फोन जो है वो लगा रखा है सॉफ्टवेयर होने पे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक ऐसा जैक में लगाएंगे वायर, ये वायर, और एक आपकी जो है वो आपके सिस्टम से लगी होगी, चाहे वो आपका लैपटॉप हो चाहे हो आपका सिस्टम, जो किसी पे भी आपने लगा रखी है। दोनों में कनेक्शन के लिए हमें USB की जरूरत पड़ती है। आपने मान लीजिए दोनों कनेक्ट कर रखे हैं दोनों जगह से, और गलती से आपने सॉफ्टवेयर होते समय बीच में, सॉफ्टवेयर होते होते आपने बीच में जो है किसी भी एक हिस्से से जो है अपनी USB को कनेक्शन जो है वो हटा दिया। मान लीजिए आपने ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे लगा रखा और आपने वायर जो है वो खींच दी, या आपने सिस्टम से जो है वो हटा दी, तो आपका फोन, एंड्रॉयड का जो फोन है, मैं एंड्रॉयड की बात कर रही हूँ यहाँ पे, एंड्रॉयड का फोन बिल्कुल डेड हो जाएगा उस कंडीशन में सॉफ्टवेयर होते समय। आईफोन के बारे में हम सेम बात नहीं कह सकते, क्योंकि आईफोन का अपना एक ऐप होता है आईट्यून्स, आप उसके जरिए अपना जो फोन है उसे अपडेट करते हैं, तो उसमें ऐसी कंडीशन बनना बहुत ही कम होता है। लेकिन एंड्रॉयड की अगर हम बात करें, एंड्रॉयड फोन जो है हमारा वो डेड हो जाता है। तो आपने कभी ऐसा नहीं करना है कि आपने दोनों तरफ कनेक्शन करके आपने USB लगा के आपने सॉफ्टवेयर लगा रखा और बीच में से आपने कभी भी सॉफ्टवेयर होते समय वायर नहीं निकालनी है, कनेक्शन नहीं हटाना है कभी भी किसी भी वजह से। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि आपको सॉफ्टवेयर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सब चीजें जो मैंने आपको मटेरियल यहाँ पे बताया इनको फॉलो करते हैं और सॉफ्टवेयर करते हैं, तो आप अच्छे पैसे भी कमाएंगे और आप अच्छे से सॉफ्टवेयर भी कर पाएंगे, और इनको फॉलो करने से आप एक सॉफ्टवेयर करने वाले एक्सपर्ट भी बनेंगे। तो ये बेसिक नॉलेज होती है, जो लोग बेसिक अभी स्टार्ट किया है जिन्होंने, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी टिप्स हैं जो बहुत से लोग जानते भी नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन आप ज़रूर दबा के रखें। मैं निहारिका मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। अपना सपोर्ट हमें देते रहें, लव एंड सपोर्ट की ज़रूरत है आपके। थैंक यू सो मच।